गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, लगातार सिलसिला जारी है। शिक्षकों के नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत है, चाहे 1 to 5 में है, चाहे 6 to 8 में, चाहे 9 10 में, चाहे 11 12 में। आप विशिष्ट शिक्षक बनते हैं 2003 से लेकर के 2024 तक, सभी कोटि के शिक्षक। तो आपको कितना वेतन में बढ़ोतरी होती है, इन हैंड या कमी होती है? 53% डीए पर एनपीएस में कितना जाएगा, ईपीएफ में आपका कितना जाता था, क्या कुछ फर्क पड़ेगा कटौती में जो आपको सेवांत लाभ मिलेगा? तो आज के इस अंक में इसी बात पर बिल्कुल चर्चा होगी। सभी कोटि के शिक्षकों को 1 to 5, 6 to 8, 9 10 और 11 12 को इसमें समाहित किया गया है। और नियोजित में आप किस स्लेब पर हैं और एक इंक्रीमेंट लेने के बाद आप किस स्लेब पर पहुंचेंगे और आपका कितना सैलरी होगा, साथ ही साथ आप उसी स्थान से विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करते हैं तो कितना सैलरी होगा, इसकी तुलनात्मक रूप से जो है यहाँ पर डाटाबेस आपको बताया जाएगा, जिसको देखने के बाद आपको बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना लाभ होने जा रहा है या कितना नुकसान होने जा रहा है, किस जगह पर लाभ हो रहा है और किस जगह पर नुकसान हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है इस विशिष्ट शिक्षक नियमावली के द्वारा जो नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक में ट्रांसफर किया जा रहा है। चाहे ये आपकी मर्जी होगी आप ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन इस डिसीजन को लेने से पहले इस वीडियो को अवश्य देख ले, क्योंकि सैलरी का मुद्दा और सबसे बड़ा बात है आपको कंफर्ट का मुद्दा, यानी आराम का, यानी घर के आसपास है। तो बहुत लोग ये चाहते हैं कि उनको प्रधान शिक्षक भी वो पास किए हुए, वो नहीं जाना चाहते हैं। यदि दूर दराज मिलेगा तो उनके लिए एक ऑप्शन के रूप में सक्षमता है। यदि वो सक्षमता भी उत्तीर्ण है तो वो घर के आसपास यदि नौकरी कर रहे हैं तो वो ज्वाइन कर लेंगे, फिर हेडमास्टर को ठुकरा देंगे। क्योंकि अभी की जो नौकरी हो गई है शिक्षकों की, वो काफ़ी 80 के वजन से, यानी कि काफ़ी अप टू डेट हो गई है। उसमें किसी तरह की लापरवाही या कोताही नहीं चलेगी। आने वाले समय में और भी ज़्यादा जो है निक टू द पॉइंट जो है आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। तो बहरहाल जो भी बात हो, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ निकल करके आ रहा है। ये आपका जो है सैलरी है विभिन्न शिक्षकों का, अलग अलग कोटि के शिक्षकों का मिल रहा है। कितना मिल रहा है जो है 53% डीए पर बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड 9 10 11 12 और बीपीएससी वाले शिक्षकों का भी सैलरी है। अब इस सैलरी के साथ साथ जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर 50% डीए की बात नहीं होगी, बात होगी 53% डीए की, बात होगी 53% डीए की। जनवरी में आपको 57% डीए हो जाएगा, जिसका कि आपका भुगतान मार्च से किया जाएगा। एआईसीपीआई इंडेक्स का आंकड़ा 31 जनवरी को जारी किया जाएगा, जिसमें कि आपको 4% मिनिमम महंगाई भत्ता आपको बढ़ना तय है। जी हाँ फ्रेंड, वो तो अलग बात है। चलेंगे 2003 से लेकर 2024 तक सभी कोटि के शिक्षकों का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे कि आप किस जगह पर नियोजित हैं और उस जगह से आप विशिष्ट बन रहे हैं तो आपको क्या कुछ होने जा रहा है। तो उससे पहले आपको दिखा देते हैं एक स्लेब जो करेंगे आपको तुलना के रूप में लेंगे, लेकिन एक फ्रेश स्लेब बनाया गया है स्पेशली द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा, जिसमें आपको नियोजित का वेतन और इन हैंड और विशिष्ट का वेतन उसी के द्वारा जो ज्वाइन किया जाएगा उसको दिखाया जाएगा। तो ये देख लीजिए, आपको जो नियोजित को जो है स्लेब दिया गया था 2021 में, तो इस स्लेब में से हम जो बेसिक ग्रेड का जो स्लेब चुनाव करेंगे वो बेसिक ग्रेड का एक उदाहरण के तौर पर, अभी तो सभी कोटि के शिक्षकों का दिखाया जाएगा, लेकिन एक जो जिसको विशेष रूप से दिखाया जाएगा उस स्लेब को आपको हम चुनाव बता देते हैं। 2000 ग्रेड पे आप चले जाइए। जो सबसे अधिक वेतन है यहाँ पर 30,420 वाले को लेकर के चलेंगे और स्नातक ग्रेड के लिए 27,710 वाले वेतन को सिलेक्ट किया गया है। 9 10 11 12 वाले के लिए भी सिलेक्शन किया गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया आपका जो सक्षमता पास करने के बाद जो आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसमें जो है आप ज्वाइनिंग करेंगे। जो 1 to 5 में ये आपको स्लेब मिलेगा 25,000 से स्टार्टिंग होगी, 6 to 8 में 28,000 से और 9 10 में 32,000 से 11 12 में आपका स्लेब स्टार्टिंग होगा। तो आपको इसी के हिसाब से
आपको समायोजित किया जाएगा। जैसे हम बेसिक ग्रेड की बात करें कि 30,420 वाला जो स्लेब लिए तो उनको 31,670 का मिलेगा। उसी तरह से हम स्नातक ग्रेड में जो 27,710 का स्लेब लिए तो उनको 28,000 मिलेगा। 28,000 से ऊपर वाले को 28,840 मिलेगा, जिसकी कि एक फ्रेश पेज में दी गई है। बिल्कुल डिटेल्स में आपको पहले हम स्लाइड दिखा देते हैं ताकि आपको जो है बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। ये आपको स्लाइड जो है फ्रेश मिलेगा, किसका कितना था, कितना होगा जनवरी में, और 53% डीए पर आपको नियोजित के रूप में कितना मिलेगा, और विशिष्ट ज्वाइन करेंगे तो कितना मिलेगा, एनपीएस में कटौती कितना होगा, और ईपीएफ में कितना हो रहा है आपका या होगा जनवरी में, और कितना लाभ कितना नुकसान, ये सारी बातें बताई जाएगी। इसलिए वीडियो पर बने रहें। ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले जो कुछ बातें हैं उनको बताया जा रहा है। ये आपका स्लेब जो है विशिष्ट शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा बनाया गया एक अपना मनगढ़ंत अपना क्रिएशन है, जो कि कहीं से किसी भी एंगल से किसी भी स्लेब को, चाहे 5200 का स्केल हो चाहे 9300 का, किसी को ये पालन नहीं करता है। अपना सरकार, बिहार सरकार के द्वारा एक मनगढ़ंत स्लेब बनाया गया है। लेकिन आपको इसी स्लेब पर बीपीएससी वाले शिक्षकों को भी मिल रहा है, और आपको भी इसी स्लेब पर आपका वेतन किया जाएगा। वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए सेवा निरंतरता का लाभ आपको फिलहाल अभी नहीं मिल रही है। वो आने वाले समय में यदि आप ले लेते हैं तो आपको मिलेगा। जो शिक्षक प्रोन्नति ले चुके हैं और उनका वेतन फिक्सेशन हो चुका है, उनको प्रोन्नति का लाभ मिलने के बाद वहां से ही वेतन उनका बढ़ोतरी होगा। या कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि सेवाकालीन प्रशिक्षण किए थे और जिनके कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के द्वारा उनको लेकर के जजमेंट दिया गया है 14, 16, 15, 17, 16, 18 वाले वेज के लिए, तो उनके वेतन में भी 1, 2, 3, 2 और 1 इंक्रीमेंट का क्रमशः बढ़ोतरी होगा मूल वेतन में। तो जो बढ़ोतरी जनवरी तक आएगा, उस बढ़ोतरी के बाद फिर आपको उसी हिसाब से आपका वेतन निर्धारित किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्यकर्मी बनने पर 11,000 तक का लाभ, ये लाभ मिलेगा। ये सभी शिक्षकों को एनपीएस जोड़ दिया जाए तो लगभग इतना लाभ मिल जाएगा। लेकिन यदि बात करें 2022, 21, 20 तक ज्वाइन करने वाले शिक्षकों को, या ऐसे शिक्षक जिनका ट्रेंड में फिक्सेशन नहीं हुआ है, उनको मूल वेतन में 11,000 तक की उनकी जो इन हैंड सैलरी है उसमें 11,000 तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अब चलते हैं अपने अहम मुद्दे पर और देख लेते हैं सभी श्रेणी के शिक्षकों को। पहले एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, एक स्नातक ग्रेड के शिक्षक को दे लेते हैं। स्नातक ग्रेड का शिक्षक है जिनका मूल वेतन यहाँ पर देख लेते हैं कि 28,000 है, और यहाँ पर 28,550 वाला मूल वेतन लिया गया है। स्नातक ग्रेड के शिक्षक का 28,550 किसी का मूल वेतन है। नियोजित के रूप में यदि वो अभी जॉब कर रहे हैं तो उनको देख लेते हैं। 5% एचआरए पर ये गणना की गई है, 53% डीए पर। उनको बेसिक पे 28,510 है, डीए उनको 15,132 मिल रहा है, एचआरए 1428 मिल रहा है, टोटल सैलरी 46,110 बन रहा है, और यहाँ पर 43,310 उनके हाथ में आ रहा है, 44,310, और 18 दूनी 3600 जो है उनका चला जा रहा है ईपीएफ में, और टोटल उनको 47,910 का मिल रहा है। लेकिन इसको छोड़ दीजिए, 44,310 इन हैंड और 3600 आपकी कटौती में चली जा रही है। 46,110 आपका सैलरी बन रहा है। लेकिन यही शिक्षक यदि आप ज्वाइन करेंगे विशिष्ट शिक्षक के रूप में, आपको स्लाइड में फ्रेश अभी दिखाया जाएगा। अभी स्लाइड कोई घसकने वाला खेल नहीं होगा, एक ही स्लाइड में सभी शिक्षकों को के लिए बनाया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको इस तरह से सैलरी मिलेगा। आपका 28,550 से बढ़कर के 28,840 का मूल वेतन हो जाएगा, जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है। फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं कि 28,000 जैसे ये देखिए 28,500 2400 के ग्रेड पे में यहाँ पर देख लीजिए 28,690 28,690 है। तो 28,690 या 28,550 वाले का 28,840 का मूल वेतन यहाँ पर मिलेगा। 28,840 का मूल वेतन मिलेगा उसके अगला वाला स्लेट पर। उसी तरह से जो भी स्लेब आपका पकड़ाएगा उसी हिसाब से मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको जो मिलेगा ये बनने के बाद तो 42,124 मूल वेतन हो जाएगा। लेकिन आपकी कटौती जो लगभग है 10,000 से प्लस
आपकी कटौती एनपीएस में चली जाएगी। ये आपका एक फैक्टर है जो कि जहां 3600 कटौती हो रहा था वहां कटौती बढ़ जाएगी। एक और फ्रेश उदाहरण ले रहे हैं और देख लेते हैं इस चीज़ को। जैसे देख लीजिए, जिनका मूल वेतन 30,420 है, जनवरी में उनका 31,340 हो जाएगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की बात हो रही है, अभी उनको जो है 3600 कट रहा है और उनको उनके इन हैंड में 48,717 रुपये मिल रहा है। जब वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे तो उनका जो है मूल वेतन 31,670 हो जाएगा, 200-300 रुपये बढ़ोतरी होगी और इन हैंड सैलरी में कमी आएगी, 46,163 हो जाएगा। लेकिन एनपीएस में कटौती जो होगी 4800 और 6700, लगभग 11,000 के आसपास होगी। तो अब चलते हैं सभी श्रेणी के शिक्षकों को फ्रेशली दिखा देते हैं। जिस तरह से आपका कैलकुलेशन किया गया उसी कैलकुलेशन के आधार पर आपको फ्रेश रूप में दिखा देते हैं सभी शिक्षकों के लिए। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपका मेन स्लाइड आ चुका है जिस पर आपको कि सभी शिक्षकों का सैलरी को आपको दिखाया जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए और इसको समझें। अब देख लीजिए, बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं, जो अभी सबसे ज़्यादा जिनको शिक्षा मित्र 30,420 का मूल वेतन मिल रहा है, वो जनवरी में 31,340 के मूल वेतन पर चले जाएंगे और 31,040 के मूल वेतन पर उनको 48,717 रुपये का मिलेगा। यदि वो विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन करते हैं तो उनका मूल वेतन बढ़ करके 31,670 हो जाएगा और उनको मिलेगा 46,163 और एनपीएस में कटौती 11,630 होगा, जबकि आप नियोजित के रूप में मात्र 3600 कटा रहे थे। आपके इन हैंड सैलरी में 2554 रुपये की कमी आएगी, लेकिन आपका 8,030 रुपया आप ज़्यादा सेवांत लाभ यानी कि एनपीएस के रूप में जमा करेंगे। तो यदि आपको देखें तो लगभग 5500 रुपये का आपका बेनिफिट ओवरऑल में होगा। इन हैंड में 2500 की कमी, लेकिन आपकी कटौती में 8,030 रुपये की वृद्धि होगी। तो यही मेन खेल यहाँ पर सरकार के द्वारा है, जो आपको मिलेगा सेवांत लाभ तब 5 साल 10 साल 15 साल बाद मिलेगा। बस यही एक यहाँ पर खेला है। लगभग सभी शिक्षकों के इन हैंड सैलरी में कमी आएगी, लेकिन एनपीएस कटौती में आपकी बढ़ोतरी होगी, जिसका लाभ आपको एनपीएस या यूपीएस कहे या जो भी सेवांत लाभ है पेंशन के रूप में आपको प्राप्त होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं फिर अगले श्रेणी के शिक्षकों। बेसिक ग्रेड के दूसरे शिक्षक 29,530 जिनका मूल वेतन है जनवरी में 30,420 हो जाएगा और विशिष्ट शिक्षक बनने पर 30,750 हो जाएगा। तो नियोजित के रूप में उनको 47,264 रुपया मिलेगा 53% डीए पर, लेकिन आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो 44,851 रुपये ही मिलेगा। आपको 2,413 रुपये कम मिलेगा, लेकिन आपकी कटौती में 7,692 रुपये फायदा होगा, यानी 11,292 रुपये अब कटेगा। पहले आपका नियोजित के रूप में 3,600 रुपये कट रहा था, 18 दूनी 3,600 रुपये। बात कर लेते हैं तीसरे नियोजित शिक्षक की ग्रेड की, तो 28,660 जिनका मूल वेतन है उनको अब 29,530 जनवरी से मिलेगा 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद। और एनपीएस यदि आप विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करते हैं तो 29,850 आपका मूल वेतन हो जाएगा और आप नियोजित के रूप में 45,858 रुपये मिलेंगे और आप विशिष्ट के रूप में जाएंगे तो इन हैंड आपको 43,567 मिलेगा। आपको 2,291 रुपये सैलरी में कमी आएगी, लेकिन आपका एनपीएस में कटौती 10,961 होगा 3,600 के जगह पर और 7,361 रुपये का आपको फायदा मिलेगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जिनका बेसिक ग्रेड में 27,010 का मूल वेतन है, 28,660 हो जाएगा। 28,980 पर आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे मूल वेतन पर और नियोजित के रूप में आपको 44,483 रुपये का सैलरी इन हैंड प्राप्त होगा, लेकिन आप विशिष्ट बनेंगे तो 42,324 का ही प्राप्त होगा। 2,159 रुपये आपको लॉस होगा इन हैंड सैलरी में, लेकिन आपको बेनिफिट होगा 7,041 रुपये की, क्योंकि 3,600 के जगह पर 10,641 रुपये आपकी एनपीएस में कटौती होगी। चलते हैं अगले कोटि में 26,210 जिनका मूल वेतन है 27,010 हो जाएगा। जनवरी 2025 में 27,320 हो जाएगा यदि आप विशिष्ट शिक्षक में योगदान देते हैं और 41,876 मिलेगा नियोजित के रूप में, लेकिन 39,956 ही मिलेगा आपको विशिष्ट शिक्षक के रूप में। 1,920 रुपये की आपकी सैलरी में कमी होगी, लेकिन 6432 रुपये का आपका लाभ होगा एनपीएस के रूप में। टोटल 10,032 रुपये आप एनपीएस में कटवाएंगे
कटवाएंगे, जहां पर कि आप 3600 रुपये कटवा रहे थे। अब ले लेते हैं 25,450 वाले, उनका 26,210 हो जाएगा। जनवरी 2025 में 26,520 हो जाएगा। यदि आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे, नियोजित शिक्षक के रूप में आपको 40,612 मिलेगा, लेकिन विशिष्ट शिक्षक के रूप में इन हैंड आपको 38,814 मिलेगा। 1,798 रुपये आपकी सैलरी में कमी आएगी। लेकिन बात करें एनपीएस कटौती की, तो आप 9739 रुपये आप कटवाएंगे 3600 के जगह पर, और 6139 रुपये आपको लाभ होगा। इसको घटा भी दिया जाए तो लगभग आपका 4,500 रुपये के आसपास आपको बेनिफिट होगा। बेसिक ग्रेड के बाद स्नातक ग्रेड शिक्षकों की बात करें, जिनका 29,410 का मूल वेतन है, 30,300 हो जाएगा जनवरी में, और 30,600 पर आप ज्वाइन करेंगे विशिष्ट शिक्षक को, और नियोजित शिक्षक के रूप में आपको 47,074 रुपये मिलेगा। जबकि विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपको जो है बात कर लेते हैं, तो आपको विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपको 44,634 रुपये ही मिलेंगे। 2,438 रुपये का आपको लॉस होगा इन हैंड सैलरी में। लेकिन बात करें एनपीएस और ईपीएफ की, तो ईपीएफ में आप जहां पर 3600 कटा रहे थे, अब 11,237 रुपये कटाएंगे, और 7637 रुपये का आपको लाभ होगा। ओवरऑल देखा जाए तो 7600 में आप 2400 घटा देते हैं, फिर भी आपको 5200 का ग्रोथ में बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं स्नातक ग्रेड के दूसरे शिक्षक की, तो 28,550 जिनका मूल वेतन है 29,410 हो जाएगा। और विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करेंगे तो 29,710 आपका मूल वेतन बढ़कर के हो जाएगा। नियोजित के रूप में आपको 45,668 रुपये आपको मिलेगा जनवरी में सैलरी, 53% डीए पर, और विशिष्ट शिक्षक के रूप में 43,395 ही मिलेगा। 2,273 रुपये सैलरी में आपकी गिरावट आएगी इन हैंड में, लेकिन 7317 रुपये आपकी बढ़ोतरी होगी एनपीएस कटौती के रूप में ईपीएफ के तुलना में। जहां 3600 कटा रहे थे, वहां 10,917 रुपये आप कटवाएंगे। बात कर लेते हैं स्नातक ग्रेड के 27,710 वाले शिक्षकों का, उनका 28,550 हो जाएगा जनवरी में, और आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन करेंगे तो 28,840 हो जाएगा। नियोजित के रूप में आपको 44,310 का सैलरी मिलेगा, विशिष्ट के रूप में आपको 42,124 का मिलेगा, और आपके सैलरी में इन हैंड 2186 रुपये की कमी आएगी। लेकिन कटौती की बात करें तो 5991 रुपये आप ज़्यादा कटवाएंगे, 10,591 रुपये कटवाएंगे आप विशिष्ट के रूप में, जहां 3600 कटवा रहे थे आप नियोजित के रूप में। जी हाँ फ्रेंड, जिनका भी बेसिक में 25,000 से नीचे है, काफ़ी नीचे है, उनको उतना ही लाभ मिलेगा क्योंकि उनका मूल वेतन 25,000 पर काउंट होगा। ठीक उसी प्रकार स्नातक ग्रेड में जिनका भी नीचे है, ऐसे किसी का है नहीं। जो लोग अनट्रेंड थे, स्नातक में नहीं है, बेसिक में है, स्नातक में नहीं है, उनका 28,000 पर मिनिमम फिक्सेशन होगा। उसी प्रकार से 9-10 में 31,000 पर फिक्सेशन किया जाएगा, और यदि जिनका 30,000 है 9-10 में, तो नियोजित में 30,910 हो जाएगा, 48,038 रुपये मिलेगा, और नियोजित के रूप में 45,207 रुपये मिलेगा। विशिष्ट के रूप में 2831 रुपये सैलरी इन हैंड कमी आएगी, लेकिन 7783 रुपये आपको जो है आप सेवांत लाभ के रूप में ज़्यादा जमा करेंगे, 11,383 रुपये जमा करेंगे 3600 के एवज में। जहां ईपीएफ 3600 आप जमा कर रहे थे, 11,383 आप एनपीएस के रूप में जमा करेंगे। बात कर लेते हैं 11-12 के शिक्षकों की, 30,300 जिनका मूल वेतन है 31,220 हो जाएगा जनवरी में, और विशिष्ट बनेंगे तो 32,000 हो जाएगा। 48,528 रुपये उनको नियोजित के रूप में मिलेगा, और विशिष्ट के रूप में 46,634 मिलेगा। उनके सैलरी में 1,894 रुपये की कमी आएगी, लेकिन 8150 रुपये उनके कटौती में बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि 11,758 रुपये कटवाएंगे आप 3600 के जगह पर। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है 5,000 4,500 से लेकर के 6,000 तक में, 6 से 7,000 तक में आपका जो है ओवरऑल सैलरी में आपकी जो है कटौती, और सैलरी लगा करके कटौती तो सबका कम हो रहा है, लेकिन सैलरी में आपकी जो ओवरऑल है बढ़ोतरी हो रही है। तो अब आपके ऊपर में है, क्योंकि जो आपका मुद्दा यहाँ पर फंस रहा है वो सेवा निरंतरता का। सेवा निरंतरता आपको भविष्य में मिल सकता है। ऐसे बेसिक ग्रेड के शिक्षक है, ऐसे तो स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए भी जो है मिल कोर्ट से जजमेंट था, मार्च 12 का ही उसका था, 3 महीने का टाइमलाइन दिया गया था जो कि निकल चुका है। अब अवमानना भी दर्ज किया गया है,
तो अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रमोशन के लिए यदि कोई रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। फिलहाल यदि आप यहाँ ज्वाइन करते हैं तो प्रमोशन से आपको हाथ धोना पड़ेगा और उस शर्त पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, हाथ धोना पड़ सकता है, पड़ेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन कोर्ट का जजमेंट से आप सेवा निरंतरता का लाभ ले सकते हैं या प्रोन्नति का। लेकिन ऐसे शिक्षक जो प्रोन्नति का लाभ ले चुके हैं तो उनका जो है वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। बात वही होगी जैसे 31,220 या 32,000 या 33,000 में भी किसी को प्रोन्नति मिला है तो उससे आपका 200-300 ज़्यादा सैलरी बढ़ोतरी होगी। 55, 56, 58, 60,000 तक पटना के शिक्षकों को 63-64 हज़ार तक सैलरी चला जाएगा यदि प्रोन्नति आप लिए हैं तो। लेकिन आप जब विशिष्ट शिक्षक में जाएंगे तो लगभग आपका 3,000 सैलरी घटेगा और आपका एनपीएस में लगभग 12,000 तक कटौती चला जाएगा, 12,000 प्लस तक। तो मिला जुला कर 9,000 तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यही है जो सरकार ने जो एक विशिष्ट शिक्षक रूपी नया एक जो है षड्यंत्र कहा जाए या शिक्षकों की एक अलग कोटि कहा जाए जिसका निर्माण किया है और जिसके लिए टाइमलाइन फिक्स किया गया है फिलहाल 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक ज्वाइन करने के लिए, और दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो आप सोच विचार कर देख लें, यदि आप घर के आसपास नौकरी कर रहे हैं और कंफर्ट को, चूंकि ऐसे नियोजित शिक्षक की संख्या ज़्यादा है जिनकी उम्र जो है 40-45 के आसपास है, और वो लोग यदि कंफर्ट को ध्यान में रख के यदि राज्यकर्मी को वरीयता देते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, या अन्यथा यदि वो नहीं देते हैं तो वो अपने प्रमोशन के लिए भी वेट कर सकते हैं। लेकिन जिनको प्रमोशन मिल गया है उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, उनको ज्वाइन कर लेना काफ़ी बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि फ्यूचर को भी ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। शेष बातों को अगले वीडियो में रखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके जो बेस की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।